नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 सदाचार। सबसे पहले हम ये जानेंगे सदाचार का अर्थ क्या होता है। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। क्या होता है? अच्छा व्यवहार। तो स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि वह समाज में रहता है। और समाज में कौन कौन लोग आते हैं? समाज में जो उसके आस पड़ोसी होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, जो भी उनके मिलने जुलने वाले होते हैं, वो आते हैं समाज में। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पाठ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज के कुछ नियम होते हैं और नियमों को पालन करना ही मनुष्य का सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, यानी अपने जो टीचर्स होते हैं उनका आदर करना, सत्य बोलना यानी सच बोलना, सेवा करना, बड़ों की और छोटों की सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मनुष्य के कारण दूसरों को कोई कष्ट ना हो, मधुर वचन बोलना यानी मीठे वचन बोलना, विनम्र रहना यानी सभी से सहजता से बात करना, बड़ों का आदर करना, ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। और ये सभी क्या है? मनुष्य के उत्तम चरित्र यानी अच्छे चरित्र के गुण हैं, अच्छे व्यवहार के गुण हैं। जैसे जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। और जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये सभी गुण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं? गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना, ये सभी गुण सदाचारी कहलाते हैं। सदाचारी शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, सत और आचार। अब सदाचारी शब्द किससे मिलकर बना है? सत और आचार। सत का मतलब होता है अच्छा, आचार का मतलब होता है व्यवहार, यानी अच्छा व्यवहार। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। सदाचारी बनने के लिए सबसे पहला गुण है ईमानदार, यानी व्यक्ति अपने खुद के अवगुणों को भी पहचानता है और उन अवगुणों के अंदर यदि उसके अंदर कोई अवगुण है तो वह ईमानदारी से उनको मानता है। ऐसा नहीं कि यदि वो कोई गलत काम कर लेता है और कहता है कि नहीं ये तो मैंने किया ही नहीं है ना। ऐसा भी होता है, कई बच्चे होते हैं गलत काम कर लेते हैं, लेकिन जब टीचर कहते हैं बेटा आपने ये काम किया है तो वो साफ मना कर देता है। तो ये बात अच्छी नहीं है। व्यक्ति को ईमानदारी बरतनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदार बरतता है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है, अपने अवगुणों को पहचानता है और उनको मानता है, उनको दूर करता है, वह ईमानदार होता है और दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहता है। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण होता है। अब चाहे वो मान ले कि किसी की सेवा करनी है तो ईमानदारी से उसकी सेवा करता है। अगर धन का लेन देन करना होता है तो ईमानदारी से यदि किसी से धन ले लेता है तो उसको धन टाइम पे लौटाता भी है, और अगर किसी को देता है तो उनसे ले भी लेता है। ठीक है, तो ये है ईमानदारी के गुण। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, और जिस व्यक्ति में ये गुण होता है वह गरीब होते हुए, चाहे वो कितना ही गरीब हो, उसके पास पैसे की कमी हो, लेकिन वह धनी होता है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति की सभी जने सम्मान करते हैं। ईमानदार जो व्यक्ति होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उसका कहना मानते हैं, उसको प्रेम देते हैं, तो वह इन गुणों से धनी होता है। ईमानदारी के कार्यों से उसका सम्मान और आनंद मिलता है, और व्यक्ति ईमानदार होता है तो सभी से सम्मान पाता है, और इस सम्मान के कारण उसको खुशी मिलती है कि लोग उसको पूछते हैं, उसकी कदर करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो इनके कारण खुश होता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वे सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई बेईमान व्यक्ति है, दूसरों का धन जबरदस्ती लूट लेता है, बेईमानी से अपने पास रखता है और उस कारण वह अमीर बन जाता है, लेकिन उसके मुंह पर सभी बड़ाई करते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, लेकिन पीठ पीछे उसकी बड़ाई करते हैं और उसको बुरा व्यक्ति करते हैं, उसका कोई बुरा व्यक्ति कहते हैं और उसका कोई सम्मान भी नहीं करता है, और उस कारण वह खुद भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपने अवगुणों को जानता है कि ये धन मैंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है, दूसरों का लिया है, और दूसरों को कष्ट पाकर के मैंने अगर कोई खुशी प्राप्त करी है तो उसका भी उसको पता होता है कि ये खुशी मेरी नहीं है, दूसरों के कारण है, तो वह ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है, और जो व्यक्ति अनुशासित होता है, अनुशासित यानी समय पर अपने सभी कार्यों को पूर्ण करता है,
और वह संयमी भी होता है, और कभी भी कोई कष्ट आ जाए तो वह धैर्य से उनका पालन करता है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। और इन गुणों को, उसके जो सदाचार के गुण हैं, उन गुणों को लोग उसके बोलचाल में देख सकते हैं, अच्छे व्यवहार में देख सकते हैं, उसके खान पान के तरीकों में देख सकते हैं, उसके रहन सहन के तरीकों में देख सकते हैं। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है और खुद अनुशासित रहकर अपने सभी अच्छे गुणों को परिचय देता है, यानी सभी उसके गुणों को पहचानते हैं। उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये मेरे अंदर अच्छा गुण है। लोग उसको देखते हैं, उसके कार्य को देखते हैं, उसके रहन सहन, बोलने चालने के तरीकों को देखते हैं, तो वह खुद ही पहचान लेते हैं कि ये एक अच्छा व्यक्ति है और इसके अंदर सभी अच्छे गुण हैं, कोई भी अवगुण नहीं है। वह सत्य बोलकर सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है, और वह हमेशा सत्य बोलता है, और सत्य बोलना एक अखंड तपस्या है। कोई व्यक्ति सच नहीं बोल सकता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उसका सच उसके लिए भारी पड़ जाता है, लेकिन वो अपने सच को कायम रखता है। उसको पता है कि एक दिन मैं सच ही साबित होऊंगा। खुद झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। और जो व्यक्ति सच बोलता है ना, और वह हृदय से सच बोलने का व्रत लेता है कि मुझे तो सच बोलना है, चाहे मैं कितनी भी मुसीबत में क्यों ना पड़ जाऊं, कितनी भी कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे सच बोलना है और झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता है वह मरते दम तक सच बोलता है, क्योंकि उसकी सच बोलने की आदत पड़ जाती है और उस आदत को कोई तोड़ नहीं सकता। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है और संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। और जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह प्रसन्न रहता है, मतलब उसको पता है कि मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, मेरे कारण किसी को कोई मैंने कष्ट नहीं पहुंचाया है, तो वह खुश रहता है। और जो अपने साथ में भी जो व्यक्ति आते हैं, संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं, लोग आते हैं, उनको भी खुश रखता है, क्योंकि उसके मन में कभी गंदे विचार होते ही नहीं है। अगर गंदे विचार होंगे तो व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा तो वह दुखी होगा, लेकिन उसके अंदर सारी पॉजिटिव सोच होती है तो वह कभी दुखी नहीं रहता और दूसरों को भी खुश रखता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। उसके अंदर सद्गुण यानी अच्छे गुण और सद्व्यवहार यानी अच्छे व्यवहार का भंडार होता है, यानी भरा पड़ा होता है वह सद्गुणों से और अच्छे व्यवहार से। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। अगर मान लो उसके अंदर कोई गलत आदत भी है और कोई उसको अच्छा कह रहा है कि नहीं तुमने ये गलत काम नहीं किया है, तो वह उससे प्रभावित नहीं होता है। उसको पता है कि अगर मेरे अंदर कोई अवगुण है तो है। वह निर्भय होता है। विपत्तियों तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता है। वह निर्भय होता है। वह निर्भय यानी वह डरता नहीं है किसी से, क्योंकि कभी उसने गलत काम नहीं किया है तो वह डरेगा भी नहीं। वह हमेशा निडर ही रहता है। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती है। विपत्तियां यानी कष्ट और प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में हमेशा अनुकूल स्थितियां जो हम चाहते हैं वो नहीं बनी रहती है। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, लेकिन जो सदाचारी व्यक्ति होता है वह उनसे विचलित नहीं होता, उनसे डरता नहीं है, उनका सामना अच्छे से साहस से करता है। ठीक है, कि वो जानता है कि आज मेरी जिंदगी में कोई कष्ट है तो मैं उनको सहन कर लूँगा और खुशी के दिन वापस मेरी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। वो उनसे विचलित नहीं होता है। कई व्यक्ति कष्ट आते हैं तो वह झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने शुरू कर देते हैं, लेकिन जो सदाचारी व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में जो अच्छे गुण होते हैं वो उनको नहीं छोड़ता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके सभी विपत्तियां, सारे कष्ट इन गुणों के कारण ही स्वतः दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका सामना करने का गुण भी होता है। उसमें असीम धैर्य एवं सहनशीलता जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है और सहनशीलता और धैर्य उसके महान गुण होते हैं। और अपने धैर्य के कारण, अपनी सहन शक्ति के कारण वह सारी विपत्तियों को दूर कर देता है। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है, यानी दूसरों की भलाई करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करता है और वह अपने अच्छे कार्यों से, अपनी सोच से दूसरों का हमेशा भला सोचता है और भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसके ऐसे गुण के कारण लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। सभा हो या
समुदाय मतलब सदाचारी व्यक्ति कहीं भी जाए, चाहे किसी सभा में जाए या किसी मिलने जुलने वालों के पास जाए, उसका हमेशा उसके स्वभाव का हमेशा पूजा जाता है, यानी उसकी हमेशा प्रशंसा होती है, लोग उसका कहना मानते हैं, कोई भी उसके लिए कोई गंदे वर्ड नहीं बोलता, गंदे शब्द नहीं बोलता। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है, और सदाचार के बल पर वह व्यक्ति अपने सोचे हुए मार्ग पर अपनी मंजिल पर पहुंचता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं, और उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसको मतलब सभी जानते हैं, उसके व्यवहार को जानते हैं, उसके बोलने के तरीकों को जानते हैं, है ना। तो सभी लोग उसका कार्य करना पसंद करते हैं और वह अपने सभी काम आसानी से बना लेता है। उसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है, और अपने इस अच्छे गुण के कारण वह अपनी शक्ति को अच्छे से प्रकट कर लेता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाले सामर्थ्यवान मनुष्य महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं, और सदाचार सबसे बड़ा बल है व्यक्ति का, और वह सभी विपत्तियों को, सारे कष्टों को उस बल पर दूर कर लेता है, और ऐसा व्यक्ति सामर्थ्यवान यानी शक्तिशाली होता है और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है, और अपने अच्छे कार्यों के लिए महापुरुष यानी महान पुरुष यानी अच्छा पुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं, और ऐसे महापुरुषों को सभी मानते हैं और उनके गुणों को अपने अंदर डालना चाहते हैं, यानी वो उनके आदर्श बन जाते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है, और उनका अच्छा व्यवहार लोग क्या करते हैं, अपने अंदर अनुकरण करना चाहते हैं, यानी अपने अंदर भी उनको लाना चाहते हैं। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए, सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है, और हमें भी परस्पर क्या करना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ। अब आपको पता चल गया सद्व्यवहार के कौन कौन से गुण हैं, किसको कहते हैं सद्व्यवहार, तो वो सारे गुण हमें आने चाहिए और हमें परस्पर उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये पाठ केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसको अपने दिनचर्या में इनको सारे जो अच्छे व्यवहार के जो गुण हैं उनको लाने चाहिए। ठीक है, तो ये आज आपका पाठ था सदाचार। आपको अच्छा लगा होगा, आप इसकी रीडिंग करेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे, इसकी अच्छी अच्छी बातों का अपने अंदर अनुकरण करेंगे। ओके, बाय, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।